तो अगर हम कमाते कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिर्फ गैम्बलिंग के लिए एक शेयर खरीदे तो वो शेयर बिजनेस नहीं है, वो क्या है, शेयर जुआ है। अगर आप वैसे ही घूमने चलेगा तो ये क्या है, आपका खर्च है। अगर वैसे ही आपने शादी कर ली कि लड़की पसंद है इसलिए शादी कर ली, मानो पड़ा कलर डिजाइन देख के शादी कर ली, अब वो सारी खर्चीली हो गई तो मुसीबत हो गई। अगर एक अच्छी खानदानी समझदार है क्या डरता, गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपने खर्च वाली कॉलम शुरू कर दिया तो व्यय वाला कॉलम मोटा होता जाएगा, तो नतीजा क्या निकलेगा, ये और बड़ा होता है। जब जब पैसे इकट्ठे होंगे तब तक आपका खर्चा बड़ा होगा, जब जब खर्चा बड़ा होगा आपकी खर्चा बड़ा हो जाएगा, फिर पैसे बड़े होंगे तो आपके पास जो पूंजी घर में भी रखी है बाप दादाओं की वो बिक जाएगी। क्या होगा, मतलब यही होगा नहीं होगा। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जो भी कुछ ले रहे हैं, जो बचत है हमारे पास, अच्छा ये बहुत मोटे अमाउंट से नहीं होती कि हमारे पास 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, 25 लाख हो तो हम अमीर बन सकते हैं। ये तो छोटी सी आदत है। अगर आप 5,000 महीने की भी नौकरी करते हैं और अगर उसे व्यवस्थित रूप से सही निवेश करते हैं, मोबाइल जरूरत के लिए ले रहा है, शौक के लिए ले रहा है। जरूरत के लिए हो सकता है कि 3,000 वाले मोबाइल से काम चल जाए, शौक के लिए मानो बड़ा 18,000 रुपये वाले ले लीजिए है। जूते आप जरूरत के लिए ले रहा है कि शौक के लिए ले रहा है। जरूरत वाला जूता हो सकता है 1,200 रुपये का हो और शौक वाला जूता माना पड़ा 4,000 रुपये का था। फरास आप भी पहनते हैं। चश्मा आप जरूरत के लिए ले रहे हैं, अगर लंबा सफर करना पड़ता है, मोटरसाइकिल भी चलना पड़ता है, 150, 200, 250 रुपये, लेकिन शौक के लिए उनका साहब 3,000 वाला लेंगे फलाने ब्रांड। तो अगर आपने 2, 3, 5, 10 हजार रुपये महीने के खर्चे में भी 2,000 महीने की नौकरी है, 10,000 महीने की नौकरी है, अगर इसमें भी अगर आपने खर्च करने की आदत बना रखी है तो आप अमीर नहीं हो सकते। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें आप, अरे यार ये किधर से बटन था, हाँ बटन वो टूट गया, इधर उधर हो गया कहीं, हाँ, बटन में लगा लें, बटन में लगा, बटन की जगह पे लगा लो, हाँ पे लगा दिया, आमदनी वाले कॉलम में डालना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो आमदनी मोटी होना शुरू होती है। और एक दिन आप रेट रेस से आजाद हो जाते हो। किससे आजाद हो जाते हो, रेट रेस क्या होती है और इसके बाद वाला ट्रेक क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेट रेस। रेट रेस का मतलब ये होता है कि आप इमोशनली जितने खर्चे मानते हो अपने, कौन से वाले, इस्लाम को याद रखना अच्छे से, इमोशनली। ज्यादातर लोग हर खर्चे को क्या मानते हैं, जरूरी खर्चे ही मेरा क्या है, जबकि वो उनके इमोशंस होते हैं, खर्चे नहीं होते। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, ये तो बहुत जरूरी खर्चे है। अभी किसी से मेरी बातचीत चल रही थी तो मैंने उनसे कहा ऐसी कोई चीज थी उनके पास जो, हाँ एक लैपटॉप था क्या, हाँ तो तुमसे उसे ना, तो मैंने पूछा कि आपने कार क्यों ली है। उन्होंने कहा बच्ची के लिए लिया हमने, हमारी बच्ची पैदा हुई है घर में और मैंने ये देखा है कि लोग बच्चों को मोटरसाइकिल पे लटकाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि बच्ची के लिए लिया कि तुमने तुम्हारे लिए लिया, कहना बच्ची के लिए। मैंने कब कहा था बच्ची ने तुमसे कि मेरे लिए कार लो, बच्ची ने तो नहीं कहा था, बच्ची के लिए कैसे ले लिया तुमने, किसके लिए लिया। 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह जिस आदमी की हो और वो कार मेंटेन कर सकता है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे मेंटेन करना चाहिए, मेरी बच्ची की जरूरत है। तो लोग इमोशनल, खुद के इमोशन होते हैं और किस पे डालते हैं, किसी और पे, कि बच्चे के लिए लिए, किसी ने कहा कि किसी काम के लिए लिए। हर आदमी ये मानता है कि हमें जो खर्च कर रहा हूं वो जायज खर्च है, क्या है। तो हमें इमोशनली नहीं होना, क्या नहीं होना। तो एक होती है रेट रेस। रेट रेस को कैसे तोड़ा जा सकता है, रेट रेस तोड़ी जाती है खर्च कम करके। क्या करके, इसके 3 तरीके हैं। अपन एक छोटा सा मिसाल समझते हैं। मान लो मेरी आमदनी है 15,000 रुपये महीने की, कितने की, 15,000 रुपये महीने की मेरी आमदनी। अब मुझे खर्च कितना है मेरा, 15,000 रुपये महीने का। अब मैं रेट रेस को कैसे तोड़ सकता हूं। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो यहां से मेरे 3 तरीके के खर्च होते हैं। एक शौकिया खर्च होते हैं, एक तो शो ऑफ के खर्च होते हैं और एक होते हैं जरूरी खर्च। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, ये तीनों खर्च करते हैं। तो महंगा मोबाइल ले लिया, अपनी हैसियत से बड़ा ले लिया, है ना। एक अपने से बड़ा कोई चीज खरीद लेते हैं, एक ऊपरी खर्च, बड़े खर्च होते हैं। फिर एक होते हैं कि नहीं लगना चाहिए यार, सबके साथ बैठ रहा, सारे दोस्तों यारों साथ, उस हैसियत के हिसाब से। और एक होते हैं वाकई जरूरी होते हैं। जैसे अगर मैं अपने खर्चों की बात करूं तो मेरे घरेलू खर्चे, मतलब घर में दूध आता है, लाइट का बिल आता है, किराने का सामान आता है, तो ये मेरे जरूरी खर्चे हैं। अब इसके बाद वाला खर्च की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फर्नीचर के कुछ मेंटेनेंस आते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, प्लस कुछ शो शेप के आइटम आते हैं, होटल से खाने पीने की चीजें आती हैं। तो ये थोड़ा सा
खुला हुआ हाथ हो जाता है। लेकिन फिर मैं अपने लग्जरियस की बात करूं तो मालूम पड़ा बड़ा सारा ऑफिस है, बड़ी सारी गाड़ी है और थोड़ा सा तमाशा भी साथ में होता है, तो ये 3 अलग अलग खर्च होते हैं। तो अगर हम थोड़ी समझदारी से काम लें तो हम इस 15,000 में से राउंड 1 में से हम 5,000 रुपए कम कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं खर्च? जो फजूल खर्च हो, लगता है बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं चलेगी। और धड़क बड़ा होगा तो हम सोचेंगे 3 कमरे हमारे फालतू पड़े हुए, तो वो 3 कमरे क्या काम आ रहा है? कभी मेहमान आएंगे तो रुकेंगे, क्या करेंगे? तो उसका मेंटेनेंस, फर्नीचर, लाइट, पानी सब दे रहा है। अगर वो 3 कमरे अगर हम किराए से दे दें तो हमारे पास आमदनी हो जाएगी। लेकिन भैया इज्जत का सवाल है, क्या लोग क्या समझेंगे कि घर किराए पे दे दिया, मतलब क्या हालात है तुम्हारे, है? तो इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारी जो आमदनी है उसके अंदर से जो खर्चे हैं हमारे नेसेसरी खर्च, सबसे पहले हम जब रेट रेस को कैसे तोड़ सकते हैं कि हमारे जरूरी खर्चों को बचाएं, बाकी सारे खर्चों को कम कर दें। तो हम मान के चलते हैं चलो 5,000 रुपये हम कम नहीं कर सकते, हम 3,000 रुपये कर सकते हैं। हम कितने कर सकते हैं? 3,000 रुपये कम कर सकते हैं। अब हमारा खर्च कितना हो गया? 12,000 रुपये महीना। अब हम थोड़ी मेहनत करें और 3,000 रुपये की आमदनी बढ़ा लें। क्या कर लें? अपनी 3,000 रुपये महीने की आमदनी बढ़ा लें। कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, कोई और चीज कर लें, कोई नए तरीके से निकाल लें। तो 3,000 रुपये की हमने यहाँ से बचत की और 3,000 रुपये की हमने यहाँ से बचत की। ये कितने हो गए हमारे पास? 6,000 रुपये महीना। अब हमने इसे 1 साल के लिए किया तो हमारे पास कितने पैसे हो गए? 72,000 रुपये। अब ये 72,000 रुपये हमारे पास आ गए तो हम हमें से कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा दें। अभी हमने जो देखा था कि जहां से हमें आय पैदा होता है, तो आमतौर पे 75,000 रुपये का मतलब ये होता है कि अगर 2% लो तो 1,500 रुपये आते हैं। कितने आते हैं? और अगर छोटी पूंजी होती है तो वो गुणात्मक रूप से रिजल्ट देती है, 1 साल में डबल हो जाते हैं। 72,000 रुपये के साथ अगर आप मेहनत करो, सब्जी वाला 500 रुपये की सब्जी सुबह लेता है, शाम को 1,000 रुपये की भेज देता है, 1 दिन में डबल कर लेता है। कर लेता नहीं कर लेता? थोड़ा बड़ा कारोबार होता है जो 5,000 रुपये का सामान लेता, महीने भर में 10,000 में देता। मान लो मेरी एक कपड़े की दुकान है तो मैं 20,000 रुपये का माल लाऊंगा, 1 महीने के अंदर उसे भेज दूंगा 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। जितना ज्यादा वॉल्यूम होता जाता है उतनी मुनाफा कम होता जाता है, लेकिन शुरुआती पैसे में ज्यादा रिटर्न आता है। अगर आपने थोड़ी भी समझदारी से काम लिया तो इसे 1 साल बाद डबल कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं हम? डबल। और प्लस हमारा 1 साल, ये हमारा 1 साल हुआ है। कितना हुआ है? पहली साल में हमने 72,000 रुपये कमाए थे। अब दूसरी साल आई तो 72,000 तो हमारी ये वाली बचत थी और 72 पहले के रखे हुए थे और 72 से हमने कहा कि तुम डबल हो जाओ। कहीं ना कहीं हमने ऐसी जगह लगाया तो 7 दूनी 14, 1 44 है ना, 7 के 21। हमारे पास दूसरी साल कितना हुआ? 2,16,000। अब चूंकि 70-75,000 रुपए को हम डबल कर सकते थे, लेकिन 2 लाख को डबल नहीं कर सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। तो हमने इससे कहा कि तुम 1.5 गुना हो जाना। कितने हो जाना? अब ये दूसरी साल थी हमारे पास। अब ये तीसरी साल आती है हमारे पास। अब ये 2,16,000 रुपए हमारे पास है ना। अब हमारे यहां से भी हमने 1,000 रुपए की आमदनी बढ़ा ली है। जो हम पहले 3,000 रुपए 2 साल में हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई हमने, तो 3,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए अतिरिक्त आमदनी पैदा कर लिया हमने। कितनी कर ली? ठीक है ना। तो 24,000 रुपए तो हमने, पहली बात तो 2,16,000 को हमने क्या करा? 3,24,000 3,24,000 रुपए हमने इसको कर लिया। प्लस 24 कर लिया हमने, प्लस 48 कर लिए। कितने हुआ कुल? 3,48 हुआ ना वो, 3,48 तो ये होंगे, 72 वो भी होंगे, 72 वो भी होंगे ना। तो 72 के अपन को कितना था? 36,000 रुपए हो गए और 24,000 है ना, 36 ये हो गए और 36 ये 48 की जगह 72 ले लो। 48 तो ये 24 है, ये 24 है अतिरिक्त, नहीं 36 है, सॉरी 12 ये 36 अतिरिक्त, और ये अतिरिक्त वाले 48 हो गए। 12 नहीं 12 5 60 हो गए। कितने हो गए? मतलब पहले वाले जो 5,000 रुपए कर दिए ना हमने कमाई, अब ये 5,000 रुपए है तो 15 5 60,000 रुपए। कितने हो गए? और पहले वाले हमारे 3,000 थे ही जो हम बचत कर रहे थे हमारी, तो 36,000 होगा। और ये हमारे पैसे कितने हो गए? तो 6 4 10 की 0 आज का है, 6 3 9 तो 11 का एक आज का है 4,20,000 4,20,000। अब ये हमने तीसरी साल हमारे पास 4,20,000 रुपए। 4,20,000 का मतलब ये होता है अगर हम जिससे 1.5 गुना की मान के चलते 3% रिटर्न लेते हैं। कितना? 3% हम कोई काम में लगाते हैं तो 12,000 रुपए महीने का रिटर्न आएगा। कितना आएगा? अगर 4 लाख रुपए हमने कहीं पे लगा दिए और वहां से सिर्फ 3% कमाया। कितना कमाया? आमतौर पे लोग जानते हैं कि कॉमन ब्याज का नाम चलता है 2% का, चलता नहीं चलता। हमने कहा 2% की जगह हम थोड़ी मेहनत करेंगे उसके साथ तो 3% ले पाएंगे। तो
4 लाख रुपए का 3% कितना होता है? 12,000 4 तिया 12,000 12,000। हमारा खर्चा कितना है? 12,000 12,000। हमने क्या कर दिया? ऐसे निकाल रेट रेस को तोड़ दिया। क्या कर दिया? एक चक्र को तोड़ दिया। अब हम काम करें या ना करें, अब हमारे पास खर्च के लिए पैसे हो गए, वो पैसे कमा के लाके देंगे। तो इसे कहते हैं पैसिव इनकम जनरेट करना। कुल 15,000 रुपए महीने से थोड़ा सा समझदारी से 2-3 साल में छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके आप 3 साल में जिंदगी भर के लिए पैसे के लिए काम करने से आजाद हो सकते हो। अब पैसा काम करेगा तुम्हारे लिए। कौन काम करेगा? तो राउंड 1 में क्या करता है? पैसे के लिए हम काम कर रहे होते। क्या कर रहे होते? अब कौन काम करने लगा आपके लिए? पैसा काम करने लगा। पहले राउंड में आप कितना कम खर्च करते हैं? राउंड 1 में रेट रेस में आप कैसे जीतते हैं कि आप कितना कम खर्च कर सकते हैं, कहां से खर्च बचा सकते हैं। जो हमने 3,000 रुपए कम करे तो हो सकता है वो पहले राउंड में 5 कम कर ले। और समझदार हैं आप 7,000 रुपए कम कर ले तो हो सकता है 3 साल की जगह 2 साल में हम रेट रेस से बाहर आएगा। कुछ हमारे पास पुरानी पूंजी रखी हो, कुछ हम और अतिरिक्त मेहनत करके कर ले। तो कैसे भी करके हम 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर अपने आप को रेट रेस से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से पैसा रखा हुआ है तो हम उसे सही जगह पे लगा दें। हमारे ऊपर पहले का कर्जा है तो उसके लिए हम एक अपन ने पहले पिछली मरतबा देखा था कि लायबिलिटी कैसे बदलना है असेट से और assets से। या कुछ कचरा पड़ा हुआ है उसे निकाल कुछ कचरा पड़ा हुआ उसे निकाल दें, कुछ बेकार चीजें हैं, कुछ इमोशनली टच ऐसा होता है कि हमें लगता है कि उसे हम नहीं छोड़ सकते। अभी डॉक्टर साहब किसी एक मिसाल दे रहे थे कि वो उन्होंने कहा कार कैसे बेच सकता हूँ, मतलब उसकी किस्त भी जा रही है और उसको परेशानी भी है। तो ऐसे इमोशनल टच होता है, हमें थोड़ा सा उससे आजाद होके और उसे अलग करना चाहिए। तो एक मरतबा रेट रेस से जब हम आजाद हो जाते हैं तो फिर आता है हमारा फास्ट ट्रैक। क्या आता है? फास्ट ट्रैक। तो राउंड 1 में क्या होता है? लोग यहाँ फंस जाते हैं। पहला मैंने बताया था कमाना नहीं आता, दूसरा क्या होता है? बचाना नहीं आता, तीसरा क्या होता है? लगाना नहीं आता। क्या नहीं होता? बचाने का तरीका अपन ने देखा, कम से कितने खर्चों को हम कम कर सकते हैं वो ध्यान दें, है ना। लगाने का तरीका हमने देखा कि अगर हमारा पर्पस उस लगाने से आय है, कोई भी जगह कुछ भी, जो भी आपकी जेब में पैसा डालता है वो लगाना कहलाता है। जो आपकी जेब से पैसा निकालता है वो खर्च करना कहलाता है, वो मिटाना कहलाता है। अब हमने फर्नीचर ले लिया, अगर उससे कोई आय हो रही है तो वो हमारी असेट है। और हमने फर्नीचर ले लिया, वो अगर घट रहा है तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो हमें वो इस कॉलम में से अपन इससे पहले वाले जिसमें देखा था कि आय वाले कॉलम में चीजों को शिफ्ट करना चाहिए, वो चीजें लेना चाहिए अगले 3 साल 5 साल तक कि जो हमें रेट रेस से आजाद कर दें। इसके बाद वाला चक्र आता है चौथा नंबर, ये होता है अमीरों का चक्र। लोग यहां जाके फंस जाते हैं। ज्यादातर लोग कमाना नहीं जानते, पूरी जिंदगी अच्छे खासे परेशान रहते हैं। थोड़े लोग ये जान जाते हैं तो उन्हें सिर्फ रेट रेस में चलते रहते हैं। ये स्मार्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये आप इसमें देखेंगे सीए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और पढ़े लिखे सारे लोग वो यहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कितने रुपए की तनख्वाह है? साहब 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह। क्या चल रहा है? अरे यार क्या बता, बड़ा संघर्ष कर रहा है। तो साहब ऐसे अभी हमने एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल होते नहीं होते हैं। तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स कहाँ पर फंसे हुए होते हैं? वो कमाना तो जान लेते हैं लेकिन बचाना नहीं जानते। वो जितना कमाते हैं वो सब क्या करते हैं? वही खर्च कर लेते हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल को उतनी महंगी कर लेते हैं वो कि वो उसमें फंसे हुए रहते हैं। वो सर्किल चलता रहता है, वो एक रेट रेस में चलते रहते हैं। और अगर धोखे से उनके पास कुछ बच जाता है, बचा लेते हैं, तो फिर अगले राउंड में वो क्या करते हैं? अपन ने कार ले लिया, अपन ने मकान बना लिया, बढ़ा लेते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं, पैसिव एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं? पैसिव एक्सपेंस। मेरे पास इकट्ठे हुआ पैसे, तब मैंने क्या कर लिया? इसको और खर्च करने के तरीके, खर्च करने का तरीका निकाल लिया। कार ले लिया, मकान ले लिया, एक घर के अंदर फर्नीचर बनवा लिया, कुछ भी मैंने क्या कर लिया? अगर बचा लिया तो बचाने के बाद लगाना नहीं आता। पहले नंबर कमाना नहीं आता, दूसरे नंबर बचाना नहीं आता, तीसरे नंबर बचा लिया तो उसे लगाना नहीं आता, इन्वेस्ट करना नहीं, है ना। वेस्ट करना आता, इन्वेस्ट करना नहीं आता उसे, है ना। और नतीजा क्या निकलता है कि यहाँ भी फंसे हुए रहते हैं बहुत सारे लोग कि यार पहले साला 25,000 रुपए महीने की नौकरी थी तो बढ़िया चल रहा था, अब मान लो पड़ा 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं तो भी कोई संघर्ष है। समझ में नहीं आता क्या परेशानी है। क्योंकि आपके पास जब भी पैसा इकट्ठा होता है तो आप पैसे एक्सपेंसेस खड़ा कर लेते हो लाके पैसे इनकम की जगह। तो इस चक्र में हमारे आसपास का ज्यादातर समाज फंसा हुआ है और यहीं तक ज्यादातर लोग मिलते हैं। इसके बाद वाला जो ट्रैक है वाला, ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास आपने देखा होगा जो अमीर हो चुके हैं, कौन? जो अमीर हो चुके हैं, जिन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है और उसे दबा के बैठ गया, पकड़ के बैठ गया, कस के बैठ गया। क्या करके बैठ गया? अब उन्हें क्या नहीं आता? उन्हें खर्च करना नहीं आता। क्या नहीं आता? उन्हें क्या नहीं आता? खर्च करना नहीं आता, सही खर्च करना। उसके नतीजे में पता है क्या करते हैं वो? मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, मैंने घर में छुपा के रख लिए, रिश्तेदारों से दबा के रख लिए, या कोई जमीन में रख के दिए,
प्लाट लेके मकान लेके, भाई ये खर्च ना हो जाए। चूंकि मैं ना तो वकील रखता हूँ, ना सीए रखता हूँ, ना अकाउंटेंट रखता हूँ, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि इसे एक नंबर पे कैसे चला सकते हैं, बिजनेस में कहाँ लगा सकते हैं, शेयर्स में कहाँ लगा सकते हैं, कौन सी कंपनी के शेयर अच्छे चल रहा है, मेरी संपूर्ण पूंजी कैसे काम कर रही है, कहाँ पैसे डूब सकते हैं, कौन से एग्रीमेंट्स में अच्छे करूं। तो मैं पैसे को चलाना बंद कर देता हूं। क्यों? चूंकि मैं खर्च करना नहीं चाहता। अच्छे अकाउंटेंट पे, अच्छे वकील पे, अच्छे सीए पे, अच्छे ऑफिस पे, अच्छी कंसल्टेंसी पे, किसी से कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, अच्छे ऑफिस पे जिसमें बैठ के मैं अच्छे से काम कर सकता हूं। हमारे आसपास की बड़ी सारी दुनिया यहां पर जाके स्टक हो जाती है। कहां पर हो जाती है? कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है तो वो इकट्ठा करना शुरू करते हैं, रखना। वो ये कहते हैं कि जी कमाया, अब दोबारा नहीं कमा पाऊंगा, जबकि उनकी स्किल्स बढ़ चुकी होती है। अगर मैंने अपनी मेहनत से 10 लाख रुपए कमाए तो मुझे वो 10 लाख बचाना चाहिए। अरे इतनी तो स्किल आ गई ना मेरे पास कि मैं 10 लाख रुपए रख सकता हूं, तो मैं आप क्या करना चाहिए, इस 10 लाख रुपए को चलाने के लिए खर्च कर दूं तो 1 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा। 1 करोड़ रुपए को और बड़ा फैला कर खर्च कर दूं तो मैं 10 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा। लेकिन मैं 10 लाख रुपए पकड़ के बैठ जाता हूँ, ऐसा ना हो ये खर्च हो जाए। तो मैं ना तो अपने साथ असिस्टेंट रखता, ना मैं टेक्निकल एक्सपर्ट रखता, ना मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मशवरा करता, ना किसी को फीस देता, ना किसी को कंसल्टिंग लेता। और उस पैसे को मैं क्या करता हूँ, कहीं ना कहीं पार्क कर देता हूँ। अब पार्क कहाँ कहाँ कर देता हूँ? गलत सलत जमीनों में। किसी ने दिखाया यार बहुत अच्छा प्लाट है, चलो यार मेरे पास पैसा ही पड़ा हुआ लगा दो। अब बाद में कहना कि यार दोस्त ने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया कि तुमने बेवकूफी कर दी। वो तो था ही ऐसा, तुमने ही रिसर्च नहीं किया, तुमने सही खर्च नहीं करा, तुमने अच्छे से देखा वाला नहीं, आपने गलत शेयर्स खरीद लिए। तो कहीं ना कहीं पार्क कर देते हैं। और ये तो जब करते हैं जबकि समझदार कहलाते हैं अपने आप को। नहीं तो 90% तो मकान को और ऊंचा करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? गाड़ी को और बड़ी करते जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने हमारे पैसे का उपयोग कर लिया कि ना यार पैसे इकट्ठे हुआ तो मैंने सोचा ऊपरी की मंजिल बनाई लो, पता नहीं कल रहे ना रहे। ऊपरी मंजिल क्या काम में आ रही है? अभी तो खाली है। बच्चे बड़े होंगे, बच्चे कितने साल के? 8 साल के। ऊपरी पैसा खर्च करने, ऊपरी मंजिल ऊपरी पैसा खर्च करने का, ऊपरी मंजिल ऊपरी पैसा खर्च करने का हमारी है। बच्चे जब बड़े होंगे तो बच्चे कहेंगे इस मकान में हमें नहीं रहना, पापा हमें तो कहीं और चाहिए। जरा होता नहीं होता? तो लोगों को खर्च करना नहीं आता। क्या नहीं आता? जो चौथे नंबर के जो लोग होते हैं वो डेयर हंटर। कौन से वाले? डेयर हंटर। ये हाँ हंटर होते हैं, ये फार्मर नहीं होते, ये हंटर। तो ये आमतौर पे क्या करते हैं कि ये सबसे बड़ा तबका। हम अभी रेट रेस की बात कर रहे थे, खर्च बचाना। क्या करना? खर्च को कम करके आप रेट रेस से आजाद हो सकते हैं, अपने पैसों को सही जगह लगा के खुद। लेकिन जैसे ही एक मरतबा आप रेट रेस से बाहर होते हो, आपकी पूंजी बड़ी होना शुरू होती है, तो अब तय करना पड़ेगा आप जितना ज्यादा खर्च करोगे आप उतने अमीर होगे। अब क्या होगा? इसके आसपास कोई जानता है ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा तो है लेकिन वो खर्च नहीं करते, इसलिए उससे ज्यादा नहीं कर पाते उस पैसे को? कौन जानता है ऐसे लोगों को अपने आसपास? बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास है जिसे हम हमारी जबान में कंजूस कहते हैं, उस सेठ जी फलाने। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो हम पहले राउंड में रेट रेस में पैसे को बचाएं और दूसरे राउंड में खर्च को बढ़ाएं। जब हमारे पास रेट रेस से हम जब आजाद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? खर्च को बढ़ाना चाहिए। अब ये कुछ इमोशनल चीजें होती हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए? तो हमारे पास जवाब होना चाहिए, हमारे इमोशन से सीखना चाहिए। हमें यहाँ से कहाँ से सीखना चाहिए? जो हमारे इमोशन से है, हमें कैलकुलेशन से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? इमोशन से नहीं चलना चाहिए। जैसे अभी बात की थी मैंने कि किसी को लगता है कि मेरे लिए कार बहुत जरूरी है, क्यों? मेरे बच्चे को जरूरत है। हकीकत में आप अपना कैलकुलेशन करो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं महीने में 2 बार कार की जरूरत पड़ेगी तो 2 बार के लिए तो ओला ऊबर है। अगर 25 बार की जरूरत है तो फिर मुझे कार चाहिए, ओला ऊबर से मेरा पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसे आप कैलकुलेट करो। जो भी आप गजेट ले रहा है, जो भी सामान ले रहा है, चाहे मोबाइल हो या कार हो या लैपटॉप हो या बाइक हो, कुछ भी चीज ले रहा है तो आप कैलकुलेट करो कि ये कितनी हमारे लिए आय का साधन बन रही है। अगर हमारे कैलकुलेशन में आय का साधन बढ़ रहा है दैट मीन्स हम आगे चल के बड़े होंगे। और अगर हमारा व्यय का साधन बढ़ रहा है, खर्च का साधन बढ़ रहा है, तो हम धीरे धीरे डाउन की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ पा रही है ना? तो अब हम पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं? हमने पिछली मरतबा शायद किसी मरतबा बात की थी, पैसे को कचरा बनाना, कचरे से पैसा बनाना, याद है? तो आम तौर पे हम लोग क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं पैसा लेना, पैसा कमाना। अपन ने देखा था कि एक आदमी होता है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय होता है, तीसरा क्या होता है हमारे पास? बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बारे में हमारी अभी क्लास चल रही है, ठीक है ना? तो इन्वेस्टर क्या करता है?
इन्वेस्टर क्या करता? इन्वेस्टर क्या करता? निवेश करता है। निवेश काय के लिए करता? उसकी मानसिकता क्या काम करती है? तो कि पैसा उसके लिए काम करेगा। तो पहले एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय काय के लिए काम करता है? सुरक्षा के लिए। काय के लिए? वो कहता है भाई साहब मुझे बुढ़ापे में क्या मिलेगा? सरकारी पेंशन मिलेगी क्या? तो पूरी जवानी मेरी आप किसी भी कोठरी में रख दो, सरकारी फ्लैट में क्या रख दो, बुढ़ापे में मुझे पेंशन देना। क्या देना? क्या डॉक्टर साहब, ये जिंदगी में सबसे पहले सुरक्षा मांगता है। इसके बदले में ये देता है 70% आप रख लेना मेरी प्रोडक्टिविटी का, 30% मुझे दे देना अपनी पूरी जिंदगी का। क्या दे देना? बस बुढ़ापे में मुझे सिक्योरिटी दे देना। एम्प्लॉय मेंटेलिटी क्या कहती है? सुरक्षा दो हमें, जितनी अच्छी सुरक्षा दोगे, जितना अच्छा पट्टा डालोगे। सरकारी पट्टा सबसे अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनियों का पट्टा उससे थोड़ा हल्का है ना, नेशनल कंपनियों का उससे पतला, मगर जितना अच्छा पट्टा डालोगे हमारे गले में उतना ज्यादा हम काम करेंगे। दूसरे नंबर पे कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या कहता है? जो करता हूं मैं ही कर सकता हूं, मेरा कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मुझे खुद करना पड़ता है। जितना कमाऊंगा उतना लूंगा, जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा लूंगा। ये कहते हैं मुझे तो आप 70% आप रख लेना, मेरा बीमा कर दो आखिरी तक की नौकरी का। क्या कर दो? पेंशन तक का कर दो, फिर जितना चाहो, मेरी प्रोडक्टिविटी का कोई यूज नहीं है ना। अच्छे अच्छे कलेक्टर, कमिश्नर, आज यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े अधिकारी वो मानो पड़ा फ्लैट्स में पड़े रहते हैं अपनी पूरी जिंदगी, जवानी की टैलेंटेड लोग। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा है कि पूरी जिंदगी का टैलेंट इतना है कि महीने भर में उतना कमा ले। लेकिन पूरी जिंदगी काय में फंसे हुए? चलो कलेक्टर के तो ग्लैमर होते हैं, लेकिन बाकी अधिकारी ऐसे और भी होते हैं जिनके पास ना तो ग्लैमर है ना लाइफ स्टाइल है, सरकारी तंत्र में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सुरक्षित है। तो ये सुरक्षा के नाम पे वो एक अच्छा खाना देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मानसिकता क्या कहती है? पूर्णतावादी का। क्या? ये पूर्णतावादी होते हैं। क्या होते हैं? जितना करूंगा उतना लूंगा, जो मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए वगैरह आते, इधर में थोड़ा छुपा के गया इस मेंटलिटी के लोग आते हैं। कौन आते हैं? माइक साहब बहुत बहुत तेज माइक है। हाँ, तो आमतौर पे इस टाइप की सोच वाले लोग इसमें आते हैं। प्रोफेशनल्स किसमें आते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई देखो हम जितना करेंगे उतना नहीं, कंसल्टेंसी जिसे कहते हैं, है ना। बड़े बड़े अभिनेता होते हैं, एक फिल्म के इतने पैसे लेंगे, बस एक फिल्म बना दी 150, बस ठीक है ना। हर एक मतलब जो खुद करता है और उसके बदले में जब लेता है तो मैकेनिक से लेके बड़े से बड़ा, है ना, वो आता है। तो ये पूर्णतावादी मानसिकता होती है। कौन सी मानसिकता होती है? ये कहती है कि मैं करूंगा तो मिलेगा, और मैं नहीं करूंगा और मैं ही कर सकता हूँ, ये क्या कर सकता हूँ। फिर तीसरी मानसिकता होती है बिजनेसमैन की। किसकी? व्यापारी। ये क्या कहता है? मैं एक सिस्टम बनाऊंगा। ये इसका उल्टा करता है। क्या करता है? सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? सिस्टम पे काम करता है। सिस्टम कैसे काम करता है? ये कहता है कि मैं 100% मेहनत करूंगा, जिसमें 70% मेरा चला जाएगा और 30% मुझे मिलेगा। कितना मिलेगा? मैं लोगों को सिखाऊंगा, लोगों को ट्रेन करूंगा, कम से कम लूंगा, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बनाऊंगा। धीरे धीरे उसका सिस्टम बड़ा होना शुरू होता है। वो एक आदमी के साथ जब काम से करना शुरू करता है तो वो 30% लेता है, लेकिन जब इसके ऊपर 70% अपना दे देता है तो दूसरे को बुलाता है, फिर 70% देता है, फिर तीसरे को बुलाता है। ऐसे करते हुए उसके पास 5 हो जाते हैं, तो 30 5 15 150% उसके पास आने लगता है। फिर 5 के आगे एक 0 लग जाती है, 50 हो जाते हैं, तो 1500% उसका आने लगता है। फिर एक 0 लग जाती है, उसके पास 500 हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिजनेसमैन क्या करता है? सिस्टम बिल्ड करता है। और वो सिस्टम कैसे बिल्ड करता है? मेरा ज्यादा ले लो, आप क्या कर लो। मेरे आसपास के ज्यादातर लोग मुझसे कहते हैं ये बेवकूफ है, फालतू खर्च बहुत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत भी बहुत करते हैं, कम लेते हैं। अभी भोपाल ऑफिस में ये सब बात चलती है, इनको तो समझ में नहीं आता, खूब लूट मार हो रही है। तो सिस्टम बनाने वाले आदमी क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा ध्यान लगाते हैं, कम लेते हैं, लेकिन वो उसके अंदर चीजें बिल्ड करते जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? एक आदमी, 1 से 10 आदमी, 10 में 100 आदमी, 100 से 1000 आदमी, तो उसकी आउटपुट बहुत बढ़ जाता है। जो सिस्टम पे जो काम करते हैं ना, इधर काम है, इस तरफ वाले कॉलम में क्या है? काम। और इस तरफ वाले कॉलम में क्या है? पैसा। इधर काम है। पहली बात तो इन्हें पैसा मिलता ही नहीं है। अगर इन्हें पैसा मिल गया तो थोड़ा सा मिलता है। इनके साथ अच्छी खासी परेशानी, या तो पैसा नहीं मिलता या समय नहीं मिलता। कामयाब हो गए तो डॉक्टर साहब के पास जीने का टाइम नहीं है, वकील साहब के पास जीने का टाइम नहीं है, बहुत काम है उनके पास। तो ये बेचारे यहाँ मरते हैं। कहाँ मरते हैं? कि बहुत सक्सेस डॉक्टर है, क्या है साहब, रात दिन लगे रहते हैं, पैसा कितना अनलिमिटेड था है, शादी मांगे साहब नहीं आ पाएंगे, है? तो इनके बेचारों की परेशानी क्या है? इनका टाइम चला जाता है। और इनकी एक ट्रेजेडी और है कि अगर धोखे से न्यूरो सर्जन और एक उंगली कट गई तो क्या हुआ? इनका गए, है ना। तो इनके साथ ट्रेजेडी है, अगर इनके साथ फिजिकल कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये उसी दिन डेड हो जाते हैं।
इनके मुकाबले में अगर बिजनेसमैन का क्या होता है, अगर उसने अगर सिस्टम बिल्ड किया है तो जो पोर्शन डैमेज होता है वही पोर्शन उसको रिपेयर कर सकता है, बदल सकता है, या उतना डैमेज होगा। ये क्या कहते हैं, सुरक्षित हमें। जिस दिन नौकरी जाती है उस दिन खत्म, जीरो होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटेंट पुराने जमाने में होते थे, आजकल जब वो टैली नहीं आती तो उनकी नौकरी नहीं। सुरक्षित मानते थे वो अपने आप को। क्या मानते थे? टेक्नोलॉजी ने उनको क्या करा, खत्म कर दिया। अगले राउंड में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये सब खत्म हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि अब डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि आप लिखो, जवाब आएगा। तो वो समझना है कि हम डॉक्टर बन गए, सुरक्षित हो गए, हम वकील बन गए। अब अमेरिका में आजकल किसी देश के मैंने पढ़ा था, अब वकीलों की जरूरत नहीं रहेगी वहां पर। आप कुछ भी सेक्शन के बारे में कुछ भी डालो, कोई भी सवाल डालो, पूरा कंप्यूटराइज जवाब आएगा, आप उस जवाब सबमिट कर दो, आपको उसके हिसाब से फैसले मिल जाएंगे। तो अगले राउंड में वकील खत्म होने वाले हैं। क्या होने वाले? तो ये क्या समझते हैं, हम सुरक्षित हैं। असुरक्षित कौन है? ये दोनों ही हैं। ये दोनों क्या समझते हैं? सुरक्षित हैं। और ये इनको कहते हैं कि भैया बिजनेस में बहुत रिस्क है। क्या है? कहते नहीं कहते? ये मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं, पेशे की बात नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ रह के इस मानसिकता के हो सकते हैं, यहाँ रह के इस मानसिकता हो सकते हैं। बहुत सारे जिसे अपने आप को व्यापारी कहते हैं वो इस मानसिकता से जीते हैं। अपनी खुद की दुकान में अपने किसी चक्कर में नहीं पड़ते, सुबह आते हैं, खोलते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो क्या है, कहते हैं अपने आप को क्या है, व्यापारी। होते क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय। बहुत सारे लोग तो जिंदगी से नौकर हैं। सुबह हो जाता हूँ ऑटो लेके, शाम को 250 छाप के ले आता हूँ, 400 छाप के ले आता हूँ। मेरी खुद की गुमटी है, बच्चे भी पल रहा, मैं भी पल रहा हूँ। मैं तो कबाब बनाता हूँ 250 और 500 रुपए कमाता हूँ, घर चला जाता हूँ। तो ये कौन है? कहते क्या है अपने आपको? होते क्या है? बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और निवेशक की मेंटेलिटी काम करते हैं। सुंदर पिचाई एम्प्लॉय, बिजनेसमैन भी है और इन्वेस्टर भी। मानसिकता क्या है उसकी? प्रोफेशन क्या है? एम्प्लॉय। मानसिकता क्या है? बिजनेसमैन की ओर। तो जिनकी मानसिकता एम्प्लॉय की होती है वो गरीब होते हैं। कौन होते हैं? चाहे खुद का काम करना। और जिसकी मानसिकता व्यापारी की ओर, निवेशक की होती है, वो अमीर होते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में। अगर वो एम्प्लॉय भी है और बिल्कुल ईमानदारी से पूरे सिस्टम बना रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहा है, तो थोड़े दिन में उनकी तनख्वाह बढ़ना शुरू होती है, प्रमोशन होना शुरू होता है, वो किसी कंपनी के सीईओ, मालिक, कुछ भी बन जाते हैं, शेयर होल्डर कुछ ना कुछ बन जाते हैं। होता नहीं होता? 5-15 हजार करोड़ की नेट बढ़ थी अभी थोड़े दिन पहले सुंदर पिचाई की, अब पता नहीं कितनी बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं दुनिया में, बल्कि ज्यादातर एम्प्लॉय बहुत अमीर होते हैं उस लेवल के। वो अगर उसकी मानसिकता यहाँ होती है, कहाँ होती है? तो सिस्टमवादी जो लोग होते हैं उनके पास पैसा बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? हम बात कर रहे थे लाभवादी की, किसकी? इन्वेस्टर की। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? ये वाला कॉलम भी इसका मोटा है, ये वाला कॉलम भी इसका मोटा है। इनके तो दो ही पतले बेचारे थे, इनके एक पतला है और एक मोटा है। इनका ये वाला लंबा तो है, लेकिन ये वाला एक मोटा है और एक पतला है इनके पास, है ना। इनका तो लंबा वाला भी मोटा ही है और छोटा वाला भी मोटा है। सारी पैसा किसके पास आता है? इन्वेस्टर के पास। पैसा किसके पास रहता है? इन्वेस्टर का। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक सोच, मानसिकता। ये तो चारों मानसिकता ही है। ये कहते हैं कि भैया लाभ किसमें है, हम क्या करेंगे? हम लाभ पे ध्यान दें। किस पे? लाभ किसमें है। ये लोग क्या करते हैं? लाभ किसमें है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लाभ की मानसिकता। अच्छा, लाभ कैसे आता है? कौन बताएगा लाभ? असल में हम लाभ समझते हैं कमाई को। लाभ होता है लाभ देना, फायदा पहुंचाना, पैदा होना, अतिरिक्त होना। लाभ पैसे से नहीं होता। इन्वेस्टमेंट आप क्या समझते हैं? हमारे पास पैसा होगा तो हम कहीं लगा देंगे, वो बढ़ जाएगा, वो लाभ है। वो लाभ नहीं होता। कई मरतबा आपने कोई पैसा किसी के ऊपर लगा दिया और वो मर गया बेचारा, उससे तुमने ब्याज ले लिया, पैसा ले लिया, उसे खा गए। अब क्या समझ, हमने लाभ कमा लिया। लाभ कहाँ है? उसका पैसा खाया तुमने। लाभ तो ये होता है कि उसने भी कमाया होता, मैंने भी कमाया होता, माल बढ़ जाता। क्या हो जाता? ये मानसिकता है। क्या है? अगर जिसकी लाभ की मानसिकता है वो निवेशक है। पैसे वाला निवेशक नहीं होता। निवेशक कौन होता है? लाभ देने वाला। एक किसी का खराब प्लाट पड़ा हुआ है, पिछली बार तो थे, है? किसी का बेकार प्लाट पड़ा हुआ है, कोई बेरोजगार मोहल्ले में घूम रहा है, किसी की फालतू गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उन सबको लाभ में बदल दिया। प्लाट वाले से कहा कि तुम्हें फायदा मिलेगा, भाई साहब तुम्हारे प्लाट पे हम पार्किंग कर दें। एक लड़के को पकड़ा, इधर उधर घूमता रहता है, यहाँ बैठ, तुझे हर गाड़ी पे 5 रुपए रखना। 5 रुपए प्लाट वाले को दिए, 5 रुपए उस लड़के को दिए और 10 रुपए खुद ने रखे। गाड़ी वालों से 20 रुपए लिए, गाड़ी सुरक्षित। सबको फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? ये क्या है? मानसिकता, लाभ पहुंचाने की मानसिकता। निवेश किसे कहते हैं? एक मानसिकता को जो लाभ लाती है। क्या लाती है? जो लाभ पैदा करती है, कहीं से कुछ भी। अगर आपको लाभ पैदा करना आता है, आप कौन है? इन्वेस्टर है, निवेशक है। निवेश का मतलब क्या होता है? लाभ जनरेट करना।
लाभ पैदा करना। अगर आप इस मानसिकता के धनी हैं तो सारा धन किसके पास आने वाला है? दुनिया के ज्यादातर अमीर जो है ना वो लाभवादी हैं। पूरी दुनिया को कैसे लाभ हो? पीसी बनाया बिल गेट्स ने। क्या बनाया? उसने कहा पर्सनल कंप्यूटर। पहले उससे पहले ये धारणा थी कि यूनिवर्सिटी और बैंकिंग और बड़ी बड़ी कंपनियां कंप्यूटर ले सकती हैं, गरीब आदमी आम आदमी कंप्यूटर नहीं ले सकता। उसने कहा मैं हर आम आदमी को कंप्यूटर दूंगा। उसने जब विंडो बनाई तो वो $50,000 की एक सेटअप की भी लोग खरीदते। उसने कहा नहीं, मैं $5 में दूंगा। कितने में दूंगा? आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। क्या है? कई साल रहा, फिर उसने खुद ही हथियार डाल दिया कि मुझे रहने नहीं अमीर। तय करके वो अमीरी से मिडिल क्लास में आया, नहीं तो वो तो आज भी अमीर होता दुनिया का। क्या होता? उसने मात्र सारी दुनिया को लाभ पहुंचाने का जिम्मा लिया। क्या लिया? लाभ पैदा किया। क्या किया उसने? आज हम लोग जितने भी बातें कर रहे हैं, जितनी भी समझ रखते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर के हम लोग जितने पढ़े लिख रहे हैं या गाँव में बैठ के इतनी बड़ी तालीम हासिल कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उस माइक्रोसॉफ्ट के विंडो की देन है। उसने आपको कहा कि आप तक कंप्यूटर सुलभ कैसे हो। उसने दुनिया में इतना लाभ पहुंचाया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो क्या बन गया? उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी, उसके बाप दादा इतनी पूंजी देकर नहीं मरे थे। रॉकफेलर का बेटा नहीं था वो, एक साधारण आदमी था। वो क्या था? तो लाभ वाली मानसिकता होनी चाहिए हमारी। क्या होना चाहिए? हम क्या समझते हैं? हम इन्वेस्टर कब बन सकते हैं? जब हमारे पास धन होगा, पैसा होगा। तो पैसा लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? मानसिकता को। मानसिकता क्या होती है? कहीं से भी लाभ पैदा करने वाली। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, पैसे को कचरा बनाना या कचरे से पैसा बनाना। जिसे पैसा बनाना आता है वो अमीर हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसा। अब जिसे बनाना आता है वो अमीर हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसा बनाना किस किस को आता है? अभी अपन ने बात करी कि एक प्लाट लो, एक धनी लो, और प्लाट वाले से बात करो, एक धनी से बात करो, गाड़ी वालों से बात करो, पैसा बनाओ। यहां कहां पैसा लगा? कहीं पैसा लगा? आपने क्या करा? पैसा बनाना सीख लिया। जिसको पैसा बनाना आता उसे क्या कहते हैं अपन? निवेशक, इन्वेस्टर, जो लाभ से पैदा कर दे, लाभ पैसा बना के देता है, लोगों को फायदा दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? है? अगर हमने लोगों को पैसा बनाना सिखा दिया, अब पैसा कितने तरीके से बनता है? कहीं से भी लाभ पैदा कर दो, उस लाभ से पैसा बनता है। जैसे उन्होंने विंडो पैदा कर दी, उससे लाभ पैदा हुआ। व्हाट्सएप बना दिया, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, उस फायदे से उस कंपनी को फायदा हुआ। अमेज़न बना दिया, आज कहीं से भी खरीदी हुई कोई भी चीज अब कहीं बन रही है, कहीं बिक रही है, उसने लोगों तक वो चीज आसानी से पहुंचा दी, लोगों को फायदा पहुंचा दिया, उसकी कंपनी सबसे कीमती हो गई। किसी भी चीज को देख, गूगल सर्च कहीं भी कुछ भी कर लो, गूगल ने कहा कि हम सब देंगे आपको। सब लोगों को इतना आसान कर दिया, घर के पते, दुनिया भर की चीजें आप गूगल से कर लो। तो उसने सबको इतना लाभ पहुंचाया कि वो सबसे ज्यादा लाभकारी कंपनी बन गई। तो जब लाभ देने की आदत बन जाती है आपकी, तो फिर आप निवेशक होते हो, आपके पास पैसा बनने लगता है। जब आप लाभ देते हो, लाभ पैदा करते हो, तो लाभ किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी अगर समझ का उपयोग करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी की मिसाल आ रही थी कि वो बहुत अच्छा मस्खरा है लेकिन पैसे नहीं बना पाता। तो किसी को लाभ को कन्वर्ट करना नहीं आता, करते बहुत अच्छे से काम है लेकिन लाभ को कन्वर्ट करना नहीं आता। तो जिसे कचरे से पैसा बनाना आता है वो अमीर होता है। आपके पास सोना है, अगर पैसा बनाना नहीं आता ना उससे, तो आप कुछ नहीं हो। बहुत अच्छा एंटरटेनर है मैं, क्या हूं, लेकिन मुझे उससे पैसा बनाना नहीं आता, तो नतीजा क्या होगा? मैं सिंपल एंटरटेनर रहा हूँ। जिंदगी में लोग कहेंगे उसने कुछ नहीं कर पाया, जबकि मैं एक अच्छा एंटरटेनर हूँ, लोगों को खुश करता हूँ, ये एक लाभ देता हूँ लोगों को। क्या देता हूँ? लेकिन मुझे कचरे से पैसा बनाना नहीं आता। और तो और ज्यादातर लोगों को पैसे से कचरा बनाना आता है। 10-15 साल में कचरा बना देंगे। अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं एक फर्नीचर लूंगा, 10 साल बाद वो क्या बन जाएगा? मेरे पास अगर आज 50,000 रुपए में एक अच्छी वाली टीवी लूंगा, 10 साल बाद वो क्या हो जाएगी? अगर मेरे पास 1 लाख रुपए में अच्छा वाला मोबाइल लूंगा, 6 महीने बाद, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? वो कचरा हो जाएगा। तो मुझे पैसे से कचरा बनाना तो अच्छे से आता है। क्या आता है? मेरे आसपास की ज्यादातर चीजों से मैं क्या कर लेता हूँ, जब भी मेरे पास पैसा होता है तो मैं क्या में लगा देता हूँ? उसे कचरा बनाने में लगा देता हूँ। तुम भैया एक काम करो, इधर लग जाओ, वो कचरा बनने लगो। क्या बनने लगो? जब भी हमारे पास पैसा होता है हम यही करते नहीं करते। लेकिन अगर हमें थोड़ी भी समझ है तो कचरे से पैसा बनाना सीखना है। समझ में आ गई ना? पहले एक मिसाल और आई थी यहाँ पर कि कॉमिक्स वगैरह ले ली हमने, जिन्होंने पढ़ ली उनकी सब कॉमिक्स इकट्ठी करी, उनसे कहा भैया ये किराए पे चलाएंगे, तो वो कचरा पड़ी थी सबके घरों में, उन्होंने इकट्ठा किया और उसको उठा करके, या मेरे घर में एक बाइक खड़ी हुई है, मैंने अगर उसको रिपेयर करवा के, या मेरे 4-6 आइटम पड़े हुए हैं सबको इकट्ठा करके किसी को वो बेच के कोई अच्छी गाड़ी ले ली और उसे किराए पे चला दिया। मेरे 2-4 प्लाट पड़े हुए हैं, उन सब में कुछ करके उन्होंने किराए पे चला दिया। कुछ भी चीजें जो मेरे पास उपलब्ध है उनके अंदर से मैं लाभ सोच पैदा कर लूं,
हमारे एक पार्टनर थे, उनकी हर चीज लाते रहे। जिनका खुद का मकान जो था ना वो सारा किराया देता था। उनके पास भैंसे थी, दूध लेने खुद के लिए दूध चाहिए था, उन्होंने 4 भैंसे रख ली, भैंसे पैसा देने लगी। उनके पास बोइनी मशीन थी, वो किराए पे चलाते थे, बोइनी मशीन खुद की बोइनी भी करती थी, किसानी भी करती थी। उनके पास पानी देने के पाइप थे, वो किराए पे चलाते, खुद चलाते थे, फिर उसके बाद किराए पे चलाते। हर चीज से लाभ कमाते थे। पहचानते हैं है ना? इनमें से जो लोग पहचानते हैं वो सब जानगा कौन है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हर चीज को, हर कचरे काम की या बेकाम की चीजें भी उसमें काय में लगा दी उन्होंने, और वो अमीर से अमीर होते चले गए। तो अगर आपको कचरे से पैसा बनाना आता है तो आप पैसा बनाते जाओगे। अब ये 3 जगह पैसा बनता है, या तो आपके दिमाग में कोई भी चीज को देखो, उसमें लाभ पैदा करो, लाभ पैदा होता है, लाभ लिया दिया नहीं जाता। क्या नहीं होता? लेना देना ब्याज कहलाता है, और उसको मारने का काम करता है। किसको? इन्हें मारूंगा मैं, तो मैं कहूंगा 2% दूंगा, ये ब्याज तुम कमाओ या मिटाओ। मैं इनके साथ निवेश करूंगा, इनकी टेक्नोलॉजी को, जिससे मैंने पैसा कमाया वो तरीके सिखाऊंगा इन्हें, और इनसे कहूंगा कि तुम भी कमाओ और मुझे भी कमा के दो, मैं हिस्सेदार हूं तुम्हारा, शेयर होल्डर। ये क्या है? निवेश है, लाभ है। तो इसका लेना जायज है, उसका लेना हराम है। ब्याज का लेना देना हराम। इसका मतलब क्या होता है? इसमें लाभ नहीं है। एक को मार के, वो मजबूर है बेचारा, उसे आता नहीं है, इसलिए तो उसके पास पैसा नहीं है। अब उसे पैसे की जरूरत है, तुमने देख के उससे उसको जो कमाई थी वो भी छीन ली, उसे मार डाला। तो ये क्या हुआ? ये लाभ नहीं हुआ। और लाभ देना क्या होता है? कि तुम भी सीखो, तुम भी करो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ज्ञान है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास मेहनत है, तुम्हारे पास समय है, तुम इसे लगाना, और धीरे धीरे तुम भी अमीर होना और मुझे भी अमीर बनाना। ये लाभ देना हुआ। तो पैसा बनता है। पैसा क्या होता है? पैसा 3 लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? एक बनाता है आपका दिमाग, जिसे कहते हैं इन्वेस्टर। अगर आपकी मानसिकता पैसा बनाने वाली है तो किसी भी चीज में से पैसा देख लेती है, उसे बना लेती है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमसे कोई नहीं रहा कि देखो, देखने का नजरिया होता है। आपको इसमें से माल दिखता है, हमें इसमें से मजा दिखता है। तो ऐसा हो जाता है, जिसको जो दिखने लगता है उसको वो दिखने लगता है। अगर आपकी मानसिकता लाभ कमाने की है ना, हर चीज में लाभ देख ली। या बैठे हुए इसमें लाभ देख लेंगे, यार इसमें 4 से लड़के अगर अच्छे निकल गए ना, इन पे निवेश कर देंगे, अपन इनसे कमाएंगे। क्या करेंगे? कर सकते नहीं कर सकते? और नहीं तो अरे का साला फालतू टाइम लगा रहा है, इनके साथ क्या फायदा है? अपना टाइम और बर्बाद करो। तो देखने का नजरिया काम करता है। लाभ अगर आपकी सोच है तो हर जगह से आप लाभ ले सकते। कहां से ले सकते हो? और लाभ की सोच नहीं है तो आप या तो यहां हो गए। ये सबसे खतरनाक लोग है सुरक्षावादी में। ये कहते हैं भैया देखो इधर नहीं, सीधे चलो। तो अगर आप लाभकारी हो तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरे नंबर पे पैसा कौन बनाता है? दूसरे नंबर पर बनाती है सरकारें, जो नोट छाप के, अभी थोड़ी देर पहले अपना एक सेशन हुआ था है, उसमें उसको अपन ने समझा था कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे उसे बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है ना। तो वो एक तरीका होता है कि भाई पैसा सरकारें बनाती हैं। क्या करती हैं? नोट छाप देती हैं, सोना भेज देती हैं, और कहती हैं हम तुम्हें दे देंगे कभी, फिर कभी वापस दे देती हैं। कहती हैं आज रात 8 बजे से मित्रों 1000 और 500 के। फिर हम कहते हैं ये नोट नहीं था, ये तो कचरा था, इनके कहने में चला रहा था, हम समझ रहे थे ये पैसा है। तो पैसा कौन बनाता है? दूसरा सरकार। तीसरे नंबर पे पैसा कौन बनाता है? ये जो छोटे अमीर बनने का तरीका है, प्लाट बेच देना, इस पे प्लाट किराए पे चला देना, वो बेचारा दुनिया भर के कहीं से भी लाभ पैदा करना, ये छोटे अमीर बनने का तरीका है। रियल अमीर बनते कैसे? खर्चा करना सीखे, और खर्च करने के बाद एक तरीका होता है, फिर आपको नोट छापने की इजाजत मिल जाती है सरकार की तरफ से। क्या मिल जाती है आपको? सरकार कहती है आप भी अब इतने बड़े हो गए कि आप भी नोट छाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किस किस को इजाजत है अपने पास? है यहाँ पर किसी को इजाजत है? सबको इजाजत है। आपको अपने नाम के आगे लगाना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड। क्या लगाना पड़ता है आपके आगे? कोई भी जो कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो क्या करती है? वो खुद पैसा बनाती है, अपना पैसा लगाती है। और जैसे ही वो पब्लिक लिमिटेड कहते हैं तो वो क्या करती है? हमने एक शेयर बनाया 10 रुपए का, बेच दिया। हमने 1 करोड़ शेयर बनाया, 10 करोड़ रुपए लोगों से लिए, काम में ले लिए। क्या ले लिए? अब वो शेयर बिक रहा है बाजार में, कितने के? 10 वाले 15 होगा, 15 वाले 20 होगा, 20 होगा, 50 होगा। हमारा तो नोट चल गया। क्या चल गया? अब वो घूम रहा बाजार में। कहाँ घूम रहा? अब वो कंपनी जिस दिन बायबैक करेगी उस दिन करेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। क्या नहीं करने की जरूरत? आप जितने चाहो उतने नोट छापो। मुकेश अंबानी 2.5 लाख करोड़ रुपए छाप दिए अभी थोड़े दिन पहले एक कंपनी ने, तो उस सबको दोबारा से छाप लिए, दूसरी कंपनी से वो पैसे ले लिए। 2.5 लाख करोड़ उसके घर थोड़ी रखे थे, उसने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, शेयर लिए, लोगों ने उसमें शेयर डाला, और आज वो शेयर वापस नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? जो एक बार बेचती है वो बिक गया। जैसे एक बार सरकार नोट छाप के दे देती है कि ये नोट लीजिए, फिर वो नोट चलता रहता है बाजार में, वो फट जाता है, कुछ भी होता है, ऐसे शेयर्स के साथ होता है।
तो सरकार इजाजत किसको देती है? आपको भी देती है, लेकिन आपको इतना बड़ा होना पड़ता है पहले, खर्च करने की आदत। रेट रेस से आजाद हो जाओ, फिर खर्च करने की आदत डालो। खर्च जितने ज्यादा करोगे आप, खर्च कौन कौन से खर्च हैं? अच्छे वाले खर्च। टैक्स देने की आदत, हमारे आसपास सब ने कसम खा रखी हम टैक्स तो नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? इसलिए हम नोट छापने वाले नहीं बनना चाहते। क्या नहीं बनना चाहते? तो जिससे भी बड़ा आदमी बनना है अभी पैन कार्ड बनवा लो और टैक्स देने की आदत डाल लो। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी सरकार उतना अच्छा एलिजिबल मानेगी आपको कि आप नोट छापने की इजाजत है आपको। और एक दिन ये मिलेगा कि आपसे कहेगा आप पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, शेयर्स बना लो। फिर जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अच्छे चलने लगेगी, 50 लोगों के पैसा अच्छे संभालने लगोगे तुम, तो सरकार कहेगी इसे पब्लिक लिमिटेड कर लो। ऐसे शब्दों में नहीं कहती, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है उसकी। लेकिन सही में ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है? नोट छापती है। दुनिया के सारे अमीर लोग शेयर बेच के अमीर होते हैं, शेयर खरीद के नहीं होते। और हम सारे गरीब लोग क्या करते हैं? शेयर खरीदते हैं, और वो भी दाव पे खरीदते हैं कि ना फंस गया, शेयर लिए थे लेकिन मर गए। अच्छी कंपनी नहीं ढूंढी, तुम्हारे पास पैसा बढ़ती था, तुमने शेयर किसी को नहीं दी, फीस क्या नहीं दी, बचा के इकट्ठे करो। किसको दिया? किसी एजेंट को, किसी कंपनी को। और फिर बाद में क्या कह रहा है, लगाए थे, एक मतलब धोखा हुआ है, प्रॉपर्टी भी दिया, उसमें धोखा लगे। तुमने सही खर्च नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास उसका अधिकार नहीं था उस पैसे को रखने का। तुमने सरकार को सही टैक्स नहीं दिया, सरकार ने तुम्हें अधिकार नहीं दिया बड़ा होने का। बहुत सारे पैसे वाले ऐसे हैं जो गरीब बन के रहते हैं। क्या बन के रहते हैं? छुपे हुए रहते हैं, इनकम टैक्स वाले, छप्पाना वाले है। क्यों रहते हैं अपन लोग? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है टैक्स दें, हम खर्च करने की आदत नहीं डालते, इसलिए हमें लाभ नहीं मिल पाता पूरा। तो हमें नोट छापने की परमिशन चाहिए, तो अभी से हमें क्या करना पड़ेगा? खर्च करने की आदत डालना पड़ेगी, टैक्स जमा करना। टैक्स की आदत है, कंसल्टेंसी की आदत है, अकाउंटेंट करने की आदत है, उनको सीखने की भी आदत है, वो सब चीजें समझ नहीं आती। जितना खर्च करने की आदत है उतनी ही कमाई होगी। राउंड 1 में क्या है? जितना बचाने की आदत है उतने अमीर बन जाओगे। रेट रेस से बाहर हुए, जितना खर्च करने की आदत है उससे अमीर बन जाओगे। किससे बन जाओगे? मेरे ख्याल से आज ज्यादा लंबा टाइम ले लो, अच्छा खासा हो है। और आज हमारे बीच में जो अभी यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी साहब, एक बार मैं कहूँगा इनके लिए यहाँ पर आप एक मध्य प्रदेश की नुमाया शख्सियत है और हमारे बीच में आज मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है और इनका मोहब्बत है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ बातें हम इनसे भी सीखें और समझें। तो मैं दावत